नमस्कार, न्यूज़ डंका के बात पते की में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले से देश की आंखें खोलने के लिए एक और बड़ा खुलासा किया। आज सेमीकंडक्टर जो पूरी दुनिया की एक ताकत बन गया है, 50-60 साल पहले वो विचार, वो फाइलें अटक गई, लटक गई, अटक गई। सेमीकंडक्टर के विचार की ही भ्रूण हत्या हो गई। 50-60 साल गवा दी। हमारे बाद कई देश सेमीकंडक्टर में आज महारत हासिल करके दुनिया में अपनी ताकत को प्रस्थापित कर रहे हैं। हमने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बनाने में 50-60 साल गवा दिए और हमारी इस गलती के और नेग्लिजेंस के चलते भारत से छोटे देश इस क्षेत्र में आगे बढ़ गए। वो कैसे और कौन से, ये हम इसी वीडियो में देखेंगे। लेकिन उससे पहले ये सेमीकंडक्टर चिप क्या होती है, ये शॉर्ट में समझते हैं। सेमीकंडक्टर चिप्स ऐसे किसी भी डिवाइस के इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं जो बिजली के प्रवाह को, सप्लाई को नियंत्रित करते हैं और कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी, कार, इन सब में इस्तेमाल होते हैं। इन्हें खास मेटल से, जैसे सिलिकॉन से बनाया जाता है। ये चिप्स छोटे छोटे सर्किट से बने होते हैं जो डेटा को प्रोसेस करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं। आसान भाषा में समझाएं तो ये मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर में दिमाग की तरह काम करते हैं। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए ये सेमीकंडक्टर चिप कितनी ज़रूरी होती है, ये अब तक आप समझ चुके होंगे। ऐसे में जब दुनिया में सिलिकॉन रिवॉल्यूशन हो रहा था, तब के दौर में विदेशी कंपनियां भारत में भी सेमीकंडक्टर के यूनिट लगाने को तैयार थी। लेकिन उस समय की सरकारों के विजन इतने बड़े नहीं थे और नौकरशाही ने इन चीज़ों को ओवर एम्बिशियस दिखाकर भारत के सपनों को शुरू होने से पहले ही कुचल दिया। ये उसकी ही जानकारी है। 1950 के दशक में ब्रिटिश कंपनी फरांटी ने बेंगलोर में कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का प्रस्ताव रखा था। इस प्लांट के जरिए ही सेमीकंडक्टर तकनीक की नींव रखी जानी थी। भारत को सेमीकंडक्टर बनाने के लिए, टेक्नोलॉजी देने के लिए भी कंपनी लगभग तैयार थी। लेकिन इसके लिए कुछ सरकारी फंडिंग की पेशकश की गई और लागत बहुत ज़्यादा थी। जानकारी के अनुसार इस भारी लागत को देखते हुए सरकार ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसके बाद सीधे 1960 के दशक में इंटीग्रेटेड सर्किट की सबसे टॉप अमेरिकी कंपनी फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर ने भी भारत में एशिया की सबसे पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की कोशिश की थी। हालांकि उस समय तक भारत में कुछ प्राइवेट कंपनियां जर्मेनियम सेमीकंडक्टर बना तो रही थी और साथ में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जैसी पब्लिक कंपनियां भी डिफेंस सप्लाई के लिए ज़रूरी टेक्नोलॉजी पा चुकी थी। वही फेयरचाइल्ड के आने पर हाई इंपोर्ट कॉस्ट, नौकरशाही और लाल फीताशाही टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को लेकर कई डाउट्स उठा रहे थे। ये डाउट सच कहे तो सरकार की डर और डिफेंसिव पॉलिसीज़ का नतीजा थी। फिर क्या, इस बार भी भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण का सपना टूटा और फेयरचाइल्ड ने मलेशिया और फिलीपींस में जाकर अपनी कंपनियां बसाई। भारत की एक कितनी बड़ी गलती थी, ये इसी से समझा जा सकता है कि आज मलेशिया सेमीकंडक्टर चिप्स बेचकर 65 से 75 अरब डॉलर्स कमाता है और फिलीपीन 45 अरब डॉलर्स का निर्यात करता है। ऐसा नहीं है कि भारत में सेमीकंडक्टर के सपने बस इतने ही कुचले गए। 1969 में फेयरचाइल्ड और इंटेल के को-फाउंडर रॉबर्ट नोयस भारत में आए थे। लेकिन उस समय सरकार ने विदेशी निवेश पर कड़े प्रतिबंध लगाए थे, जिससे इस समझौते को अव्यवहारिक बना दिया गया और एक और बार भारत का सेमीकंडक्टर बनाने का सपना टूटा। ऐसा नहीं है कि भारत में किसी व्यक्ति ने इस क्षेत्र में कोई कोशिश ही नहीं की। 1976 में भारत के मोहाली में सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड की शुरुआत की गई। लेकिन इस कंपनी ने चिप प्रोडक्शन के लिए 1983 तक का समय लिया। लेकिन यहाँ भी अचानक बुरी घटना हुई। फरवरी 1979 में मिस्टीरियसली इस कंपनी के प्लांट में आग लग गई और इस आग में कंपनी की सभी महंगी मशीनें खाक हो गई।
कुछ लोगों के अनुसार यहाँ तोड़फोड़ की गई थी, ऐसी आशंकाएं थी, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला, इसलिए मामले पर मिट्टी डाली गई। इस हादसे में भारत को सेमीकंडक्टर चिप की रेस में करीब एक दशक तक पीछे धकेला गया और एचसीएल दोबारा खड़ी हुई तो ग्लोबल लेवल पर कम्पीट ही नहीं कर पाई और अब केवल डिफेंस और एरोस्पेस की ज़रूरतों को पूरा करने का काम करती है। कुल मिलाकर भारत की तरक्की में कुछ ताकतें जानबूझकर अड़ंगा डाल रही थी, लेकिन इससे भी ज़्यादा भारत की सरकार और नेताओं के पास भविष्य को लेकर कोई विजन ही नहीं था, दूरदृष्टि नहीं थी। इससे भी बढ़कर विदेशी कंपनियों को लेकर, इन्वेस्टमेंट्स को लेकर डर बनाया रखा था। अगर कोई कोशिश भी करता था तो नौकरशाही, सरकारी लाल फीताशाही उनकी फाइलों को लटकाती, भटकाती और फटकाती थी। भारत की नीतियों ने भारत को हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग से दूर कर दिया और 1990 के दशक में न चाहते हुए भी भारत का फोकस सॉफ्टवेयर सर्विसेज की ओर चला गया, जबकि ताइवान, साउथ कोरिया और सिंगापुर जैसे देश चिप निर्माण के ग्लोबल सेंटर्स बन बैठे। लेकिन आज लाल किले से भारत के लिए अच्छी खबर सामने आई है। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आज भारत मिशन मोड पर काम कर रहा है और इस साल के अंत तक मेड इन इंडिया चिप्स बाजार में होंगी। लेकिन फिर पिछले 11 सालों से पीएम मोदी और उनकी टीम आखिर क्या कर रही थी? इसका जवाब 3 दिन पहले अश्विनी वैष्णव ने दे दिया। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण की बात करें तो इस क्षेत्र में भारत ने बड़ी लंबी छलांग लगाई है। इतने सालों में इलेक्ट्रॉनिक्स का उत्पादन 6 गुना बढ़ा है। कुल उत्पादन 12 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा है। इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों का निर्यात 8 गुना बढ़ा है, जो कि 3.3 लाख करोड़ का है। मोबाइल फ़ोन का उत्पादन 28 गुना बढ़ा है, जिसकी कीमत 5.5 लाख करोड़ रुपए है और इसका निर्यात 127 गुना बढ़ा है, जो कि 2 लाख करोड़ रुपए का है। सेमीकंडक्टर उद्योग का बढ़ता दायरा देखते हुए 2032 तक ग्लोबल लेवल पर इस इंडस्ट्री में 10 लाख विशेषज्ञों की ज़रूरत होगी। सेमीकंडक्टर हर जगह इस्तेमाल होता रहेगा। कंप्यूटर, मिसाइल, सैटेलाइट, रडार, इलेक्ट्रॉनिक्स, हर जगह इनकी ज़रूरत होती है। भारत को इसकी अहमियत पता है, इसलिए हम इस दिशा में मजबूत कदम उठा रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में दबदबा कायम करने के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन यानी लेबर्स की ज़रूरत होती है। वही अगले 10 सालों में भारत ने 85,000 ऐसे विशेषज्ञ तैयार करने का टारगेट रखा है। वही इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 278 विश्वविद्यालयों में और शैक्षणिक संस्थानों में काम शुरू किया गया है। मज़ेदार बात यह है कि 85,000 स्किल्ड लेबर्स से 60,000 स्किल्ड लेबर्स पहले 3 साल में ही तैयार हो चुके हैं, यानी टारगेट लगभग हासिल हो चुका है। देश में सेमीकंडक्टर के नए 4 कारखाने शुरू होने जा रहे हैं। इससे पहले से 6 कारखानों का निर्माण चल रहा है। इन 10 कारखानों के साथ सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत 19 अरब डॉलर का निवेश करने जा रहा है। भारत ने बुद्धि और मेहनत की ताकत के बल पर दुनिया के सॉफ्टवेयर मार्केट पर कब्जा जमाया है। अब इसी प्रतिभा के लिए जापान की 60 कंपनियां सेमीकंडक्टर क्षेत्र में काम करने के लिए भारत आ रही है। मात्र 1 दशक में भारत दुनिया के सेमीकंडक्टर निर्माण का जगमगाता सितारा बनेगा। आपको क्या लगता है? वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।